बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची चिकन पकोड़ा की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है और चिकन ना यहाँ पर मैंने 2 किलो लिया है। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो 2 किलो चिकन की है। 2 किलो चिकन के आज हमने पकोड़े बनाने हैं। तो अच्छी तरह से मैंने चिकन को वॉश करके बड़े सारे बाउल में शामिल कर दिया है ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। अब हमने ना इसके अंदर शामिल करना है बेसन। तो 2 कप यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ। चलें जी, और साथ ही शामिल करेंगे मैदा। तो मैदा ना यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप। और साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही शामिल करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून भर के, अजवाइन 1 टीस्पून। इसको हम हथेली पर रखेंगे और इसको ना हमने क्रश करके शामिल करना है। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया। तो खुश्क धनिया यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून मेरे पास है और इसको भी ना हमने अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके फिर ही शामिल करना है। चलें जी, इसका पाउडर आपने शामिल नहीं करना, क्रश करके शामिल करेंगे। और साथ ही शामिल करना है हमने लेमन का जूस। 1 बड़ा लेमन लेंगे जिसका हमने जूस शामिल करना है। इस तरह से अच्छी तरह से जूस निकाल कर हम शामिल करेंगे। तो लेमन जूस भी मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने करनी है इनकी मिक्सिंग। तो हाथ की मदद से मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हैं ना तो अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं होगी। अच्छी तरह से हाथ की मदद से हमने इनको मिक्स करना है ताकि सारी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। अच्छा, बगैर पानी के आपने मिक्सिंग करनी है। पानी के साथ हमने इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। विदाउट पानी हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है, जिसकी वजह से जो चिकन है ना वो अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा। तो आपने जो है वो पानी शामिल नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हमने पानी नहीं शामिल करना। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ना यहाँ पर मैंने चिकन के साथ तमाम स्पाइसेस की, तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है बगैर पानी के। तो माशाल्लाह से ये देखें, मिक्सिंग देखने आप कितनी कमाल की हो चुकी है। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ये देखिए, चिकन अभी तक अपना पानी और छोड़ेगा, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी और शामिल नहीं करना। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें मसाले की। ये देखिए, इस तरह से आपने भी कोट करना है। तो इस मसाले वाले जो मिक्सचर है चिकन वाला, इसको हमने करने मैरिनेट आधे घंटे के लिए। तो मिक्सिंग माशाल्लाह से हमारी बहुत ही कमाल की हो चुकी है। इसको मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए। तो इसको मैं अब करती हूँ साइड पर और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तब तक मैं क्या करती हूँ कि जो ऑयल है ना, इसको फ्राई करने के लिए पकोड़े को वो गर्म कर लेते हैं और फिर हम इसको मैरिनेट के बाद फ्राई करेंगे। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए यहाँ पर मुझे आधा घंटा हो चुका है। अब हमने ना इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया। शुरू में मैं हरा धनिया शामिल करना भूल गई थी, तो मैं इस टाइम पर शामिल कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इसको शुरू में ही मसालों के साथ ही शामिल कर लेना है। इसको भी हमने मिक्स करना है। हरे धनिया को भी बस हल्का सा मिक्स करेंगे और कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर शामिल नहीं करनी। अच्छा, आप चाहें तो इसको जो है वो 1 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर टाइम कम है तो मैं इसको आधे घंटे के लिए बस मैरिनेट मैंने इसको किया। अच्छा जी, मिक्स भी मैंने कर लिया है हरे धनिए को। तो ऑयल भी दूसरी तरफ मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चलते हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो चिकन पकौड़ा को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हमने ना एक एक करके जो पीस हैं चिकन के वो इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। और फ्लेम को ना मैंने अब लो कर दिया है, क्योंकि हमने चिकन को अंदर से पकाना है अच्छी तरह से। चिकन हमारा कच्चा है, तो भी इसमें
जो चिकन को फ्राई करने में टाइम काफ़ी लगता है, ताकि अंदर से चिकन कच्चा ना रहे, तो हमने फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम अगर हम रखते हैं ना, तो जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह से पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। तो इसलिए आपने फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। एक टाइम में जितने पीस आ जाएंगे इस ऑयल में उतने शामिल कर देंगे, इस तरह से। तो देखिए एक टाइम में जितने पीसीज इसके अंदर आ गए हैं इस ऑयल में उतने मैंने डाल दिए हैं। 1 मिनट तक हमें ना इसको इसी तरह से फ्राई होने देना है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद हमने चिकन पकौड़ा की जो साइड है वो चेंज कर देनी है और उल्टे पुल्टे में ना मज़ीद हमने इसको 10 मिनट तक और फ्राई करना है अच्छी तरह से। 10 मिनट में जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और 10 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। तो जल्दी से ना मैं इसको 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन पकौड़ा को यहाँ पर फ्राई करते हुए ना मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के चिकन पकौड़ा जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर जो सारे ही पकोड़े हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं। इसी तरह से जितना भी बैच रह गया है सबको हमने इसी तरह से फ्राई करना है। तो जो बैच रह गया है उसको भी हम शामिल कर देंगे और इसके अंदर जो है वो मैंने सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो। तो एक टाइम में जितने इसके अंदर पकोड़े शामिल हो जाएंगे उतने इसमें हम शामिल कर देंगे। और जिस तरह से पहला बैच हमने शामिल किया था और फ्राई किया था उसी तरह से हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जो चिकन पकौड़ा है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का चिकन पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का जो चिकन पकौड़ा है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। खाने में ना ये बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी क्या करना है, इसको ना घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर वालों को दीवाना बना देगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन पकोड़ा की। चिकन पकोड़ा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।